थिस्सलुनीको 5वां अध्याय। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। बस इस बात को समझेंगे आज हम। पहला थिस्सलुनी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। ठीक, ऐसी चीज के लिए तैयार रहना जो हमको मालूम नहीं है, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम कि कब होने वाला है। ठीक है कि नहीं? इमेजिन करें या विचार करें थोड़ी देर पहले इस बात को कि आप जब जब तैयार होते हैं, ठीक है, आप जब जब तैयार होते हैं तो उस तैयारी के टाइम पे आपको आपके माइंड में ये रहता है कि आपको इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, इतने बजे आपको काम में जाना है, इतने बजे आपको सर्विस में जाना है, इतने बजे आपको बिजनेस शुरू करना है, इतने बजे आपको ये काम जाना है, इतने बजे कोचिंग जाना है। ये सारी चीजें आपके माइंड में सेट रहती हैं, जाग रहे हैं, और उसी के अनुसार या उसी के अंतर्गत आप तैयारी करते हैं। अगर आपके कोचिंग का स्कूल का टाइमिंग अगर मान लीजिए कि सुबह 8 बजे है, सुबह 8 बजे है, तो आप 8 बजे तैयार नहीं होगे। आप कम से कम 7 बजे से तैयार होना शुरू करेंगे, ब्रश करेंगे, मंजन करेंगे, तमाम चीजों को करेंगे, नहाएंगे धोएंगे। उसके बाद 8 बजे आप रेडी होकर के अपने कोचिंग में या स्कूल में कहीं पर भी उस चीज के लिए तैयार हो पाएंगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि मेरा जो स्कूल का टाइम है और तमाम चीजों का टाइमिंग है वो कितने बजे है। समझ पा रहे हैं? आपको मालूम है, तभी के लिए आप ऐसा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर आपको मालूम ही नहीं, आपके घर में बच्चे हैं और बच्चे अगर पूछें, बच्चे से अगर आप बोलो बेटा तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, तो बच्चा सबसे पहले पूछेगा कि मम्मा कितने बजे से स्कूल है हमारा। जाग रहे? बहुत बार किसी चीज को लेकर के, जैसे 15 अगस्त हो गया या सैटरडे हो गया, कुछ फेस्टिवल में टाइमिंग चेंज होते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं ना, बहुत बार बताते हैं बच्चों को, तभी उस हिसाब से वो लोग तैयार होते हैं। और आपसे भी अगर आप लोग बड़े हैं, अगर आप यूथ हैं, अगर आप पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो आपसे अगर आपके पति बोलेंगे तैयार हो जाइए चलना है अपने को, तो पत्नी बोलेगी ठीक है कितने बजे चलना है, कितने बजे घर आ रहे हो लेने के लिए, ठीक है। तो जो टाइमिंग वो बताएंगे कि इतने बजे मैं घर आ रहा हूं और इतने बजे आप तैयार रहना, तभी के लिए उतने बजे वो तैयार रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। ठीक है, आपने सुबह बोला है तो वो दिन भर तैयार होकर के नहीं बैठे रहेंगे, उनको जब जाना है तभी तैयार होंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, तो हम तैयार होने से पहले हमारे माइंड इस प्रकार से सेट रहता है कि हमें तैयार किस समय के लिए होना है, किस बात के लिए होना है। जाग रहे? अगर यहां पर लिखा हुआ है पुनरागमन के लिए तैयार रहना, तो आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि प्रभु आप आ कौन रहे हो? सोमवार को आ रहे हो, संडे को आ रहे हो, मंगलवार को आ रहे हो, कब आ रहे हो? तभी तो तैयार रहेंगे। जाग रहे? उसका जवाब परमेश्वर ने दिया है बाइबल के अंदर। जैसे आप अपने पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, काम वालों से, नौकरी जहां कर रहे हैं वहां से, उन लोगों से पूछते हैं ना कितने बजे से कितने बजे तक आना पड़ेगा, तो आप तैयार रहते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे तैयार रहते हैं, कॉलेज जाने वाले यूथ तैयार रहते हैं, ठीक है कि नहीं? काम करने, नौकरी करने वाले ये लोग सब तैयार रहते हैं, समय मालूम रहता है ना उनको, इसलिए तो आप परमेश्वर से पूछ सकते हैं। अभी आपके पास सवाल आ रहा होगा कि भाई परमेश्वर आप भी तो हमको बताइए, आपने कहा पुनरागमन के लिए तैयार रहना, लेकिन आप कौन सी तारीख को आ रहे हैं, कौन से दिन आ रहे हैं, कौन से समय पर आ रहे हैं, आप बताइए तो सही, हम तैयार रहेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए परमेश्वर ने हर एक सवाल का जवाब दिया है। अगर आपके पास अभी आ रहा है कि भैया हर चीज के लिए तो समय तैयारी की आवश्यकता रहती है, तो हमको परमेश्वर ने भी क्या किया? परमेश्वर ने क्यों नहीं बताया? परमेश्वर ने बताया है। जाग रहे? ऐसा नहीं है परमेश्वर ने नहीं बताया, परमेश्वर ने बताया है। क्या बताया है परमेश्वर ने? क्या सवाल आ रहा है अभी? प्रभु आप कब आओगे? आप बताओ तो सही, तभी तो हम तैयार रहेंगे। ठीक है, आपने बोला तैयार रहो, ठीक है हम तैयार रहेंगे पुनरागमन के लिए, लेकिन आप बताओ तो तैयार किस दिन रहना है। ठीक है, तो यीशु मसीह ने बताया कि मैं कब आ रहा हूं। जाग रहे?
हाँ भैया, बाइबल में तो लिखा है कि उसको जानना किसी के बस की बात नहीं, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह ने बताया है। अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो आपके हर एक सवाल का जवाब बाइबल के अंदर मिलेगा। जब अपन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह कब आएगा। भैया, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि उस बात को जानना, क्या बोलते, उसको कोई नहीं जानता, परमेश्वर जानता है। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने बहुत सारी जगहों पर सिग्नल दे दिया है, बता दिया है और साफ साफ कह भी दिया है कि मैं कब आऊंगा। जाग रहे हैं? एक दो वचन बता करके फिर अपन आगे चलेंगे। तैयारी के बारे में अपन बता रहे हैं, उसके बाद देखेंगे अपन, ठीक है। तैयार रहना है पुनरागमन के लिए, लेकिन कब यीशु मसीह आएगा आपका सवाल है, हम सबका सवाल है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि छोटी छोटी चीजों में अपन पूछते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, कि कब चलना है तो तैयार रहेंगे, कितने बजे से कितने बजे तक काम है, तैयार रहेंगे, तमाम चीजों को पूछते हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं कब आऊंगा, और वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जाग रहे? जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह ने साफ कहा। अगर आप सोच रहे हो कि कल आएगा, नहीं आएगा। जिस दिन लोग सोचना बंद कर देंगे कि यीशु मसीह अब नहीं आ सकता, जिस दिन लोग राह तकना बंद कर देंगे, साफ लिखा हुआ है, जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। जाग रहे? हाँ, एक और चीज जो हम और आप यहां पर करते हैं ना, जैसे अभी आपका सवाल था ना कि भाई प्रभु बताओ तो सही कब आना है, ठीक है। उसके लिए एक और परमेश्वर ने अपने वचन में ही, नए नियम में ही कहा है। पढ़ेंगे क्या मेरे साथ में? प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 7 वचन। क्या देखने जा रहे हैं हम? वो देखने जा रहे हैं कि भाई क्या हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं? परमेश्वर ने तो ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन क्या हम परमेश्वर और उस तैयारी के बारे में, जैसे हम अपने पति से पूछते हैं, अपने बच्चे माता पिता से पूछते हैं, यूथ अपने मम्मी फैमिली से पूछते हैं, काम करने वाले अपने ऑफिस से पूछते हैं, कहीं इंटरव्यू देने गए तो वहां पूछते हैं भैया टाइमिंग क्या रहेगा, कितने बजे हम तैयार होकर के आएंगे, कितने बजे चलना है, तो क्या हम ऐसा ही सवाल परमेश्वर से कर सकते हैं? जाग रहे? उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 7 वचन। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं आप लोग के लिए। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। जाग रहे? उन बातों को, उस दिन को कि कब यीशु मसीह आएगा, कब बादलों पर आएगा, कब पुनरागमन होगा, कब ये तमाम चीजें होंगी, कब हम बादलों पर उठाए जाएंगे, कब मुर्दे जी उठेंगे, कब कब्रें खुल जाएंगी, कब हम बादलों पर जाएंगे, कब ना, ये सब जानना बाइबल बताती है हमारा काम नहीं है। इसके लिए तो हमको मना किया गया है। आप अपने पति से पूछ सकते हैं, बच्चे माता पिता से पूछ सकते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी तैयारी हैं जो कि इस जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन उस जीवन के लिए आपको परमेश्वर से जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने एक और चीज को कहा है तैयारी के विषय में, जिस घड़ी तुम सोच नहीं सकते उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसीलिए करना क्या है? समय असमय तैयार रहो, समय असमय तैयार रहो। अपने जीवन को प्रतिदिन ऐसे जियो कि आज अगर प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो आज हम उसके साथ चले जाएं। अपने जीवन को ऐसे जियो कि आज अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो आज प्रभु यीशु मसीह हमको मुर्दों में से जिंदा कर दे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, तो हमको इन तमाम चीजों का वेट नहीं करना है। साफ यीशु मसीह ने लिखा, यीशु मसीह ने कह दिया परमेश्वर अपने वचन में कि भाई उन समयों उन कालों के बारे में जानना तुम्हारा काम नहीं है। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 7 वचन में आप पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर लें जो लोग बाइबल खोल करके बैठे हैं। जाग रहे हैं? लेकिन बहुत बार आज संसार में इस बात को देखा जाता है कि जहां देखो एंटी क्राइस्ट 666 इनके बारे में बता के लोगों को डरा दिया जा रहा है। जाग रहे हैं? कुछ लोगों से ऐसे हैं जिनसे हम मिलते हैं तो वो हमेशा 666 की बात करते हैं।
कुछ ऐसे लोग हैं जो 666 के बारे में सिखा सिखा के उनके प्रचार में भी जो उनसे सीख रहे हैं वो लोग अपने प्रचार में भी लोगों को उत्साहित नहीं करेंगे, लोगों को इंकरेज नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर भी मैंने यहां तक देखा है कि हाउस चर्च के अंदर भी वो 666 के बारे में बता रहे हैं और सिखा रहे हैं। जाग रहे हैं, शैतान के चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, अंतिम समय के बारे में बता रहे हैं। जाग रहे, समझ में आ रहा है? जानकारी रखना गलत नहीं है। जाग रहे, हमको मालूम होना चाहिए 666 क्या है, हमको मालूम होना चाहिए एंटी क्राइस्ट क्या है। लेकिन आपके हर जगह पर, हर संदेश पर, आपके दिलो दिमाग पर छाया रहना, तैयार रहना, ये चिप बन गई है, वो चिप बन गई है, चावल के दाने के बराबर बन गई है, हजारों की तादाद में हो गई है। आपको डराना नहीं है, आपको डरा डरा के अविश्वासियों को स्वर्ग लेकर के जाना है। जाग रहे, चिप नहीं लगवाना है, ऐसा करना, अरे उन सब चीजों के लिए तो हम है ही नहीं। आपको मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को, सेवकों को जो तैयार करना है वो किस क्षेत्र के लिए करना है? अभी हम जो हेडिंग को पढ़ रहे हैं वो हेडिंग ये है कि पुनरागमन के लिए तैयार रहना। जाग रहे, आप डरा डरा करके उनको स्वर्ग नहीं लेकर के जा सकते। 666 एंटी क्राइस्ट बता बता के उनको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। जाग रहे हैं, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं और बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह के पीछे चलना सकरा रास्ता जरूर होता है, लेकिन उस सकरे रास्ते में भी विजय रहती है, उस सकरे रास्ते में भी आनंद रहता है। जाग रहे, सकरा रास्ता जरूर है, कठिनाई जरूर है, लेकिन उस सकरे रास्ते में भी आप रोते बिलखते नहीं जाओगे, उस सकरे रास्ते में भी आप आनंद करते हुए, क्योंकि बाइबल बताती है मेरे पीछे आ रहे हो ना तो मेरी उपस्थिति में तो आनंद की भरपूरी है, मेरे उपस्थिति में मेरे अनुसार चल रहे हो तो आनंद की भरपूरी है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, तो आपको और हमको ये नहीं देखना है कि कब आ रहा है, किस समय आ रहा है। साफ अभी अपन ने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, प्रेरितों के काम उसके पहला अध्याय उसके 7 वचन में, कि उन समय और उन कालों को जानना जिसको परमेश्वर ने अपने ही वश में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। आज लोगों को, आज सिखाने वालों को इस बात को समझना होगा। आप उसकी स्टडी मत करते रहिए, आप उसको जिंदगी भर मत सिखाइए। ऐसा नहीं कि हम स्टडी नहीं कर सकते, करते हैं, हमको भी मालूम है, हमने भी अध्ययन किया। जाग रहे, लेकिन आज हर जगह हम वो नहीं बताते रहते। आप लोग को भी वो चीजें नहीं बतानी है। जाग रहे, लोगों को 666 आ रहा है, ये आ रहा है, एंटी क्राइस्ट आ रहा है, सताव आ रहा है, चिप लगने वाली, ये लगने वाली, हर संदेश में, हर संदेश में, हर संदेश में, हर संदेश में। जाग रहे, और पता है इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? उनकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पा रही सुनने वालों की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी जो सीख रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, वो जो सीख रहे हैं वही सिखाएंगे। हाँ, आप उनके प्रचार को सुन लीजिए, इतनी चिप बन के तैयार हो गई हैं, इतनी जगह पर ये लगना शुरू हो गया। अरे उनसे हमको क्या करना? हमको आत्मा में कैसे बढ़ना है, हमको स्वर्ग कैसे जाना है, हमको समय समय तैयार रहना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर हमने कितना 666 के बारे में अध्ययन किया, इसके अनुसार हमारा न्याय नहीं करेगा। परमेश्वर इसके आधार पर हमारा काम करेगा कि हमने काम कितना किया। जाग रहे, अभी जो अध्ययन हम प्रतिदिन कर रहे हैं, अभी जो अध्ययन हम प्रतिदिन सुन रहे हैं, टीवी, फेसबुक, यूट्यूब, इन तमाम चीजों के माध्यम से, इस बात को समझिए, सुनने के द्वारा हमने कितना सुना, कितने प्रकाशन को हमने ग्रहण किया, कितने भेदों को हमने सुना। इस बात से हमारा न्याय नहीं करेगा। न्याय करेगा कि हमने उस कितने ऐसे भेद, कितने ऐसे रथ, कितनी ऐसी सच्चाइयां थी जिनको जानने के बाद हमने उसके अनुसार काम किया। उसका वचन साफ कहता है कि मैं तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें पलटा दूंगा, तुम्हें प्रतिफल दूंगा। जाग रहे, हाँ, इसीलिए अपने दिन को, अपने समय को बहुमूल्य समझो और इन तमाम चीजों में अपने ध्यान को मत लगाओ। शैतान ये कर रहा है, अभी ये चिप आ रही है, अभी RDB आई है, ये आ रही है, वो आ रही है। अरे जो हो रहा है होने दो। जाग रहे, जो हो रहा है वो होने दो। संसार में हो रहा ना, हम संसार के नहीं हैं। हमको हमारा फोकस रहना है तैयारी के ऊपर। जैसे हम बाजार जाने की तैयारी करते हैं, मॉल जाने की तैयारी करते हैं,
किसी की शादी में जाने की तैयारी करते हैं, बर्थडे पार्टी में जाने की तैयारी करते हैं, ऐसे ही तैयारी हमारी आत्मिक तौर से परमेश्वर के पुनर्आगमन के लिए होनी चाहिए। और इसके लिए आपको क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, लाली, पैंट, कमीज, सूट, सफारी ये सब पहनने की आवश्यकता नहीं है पुनरागमन के लिए। हाँ, बाइबल बताती है वचनों के श्रृंगार से अपने आप को सजाना है, परमेश्वर के कामों से अपने आप को सजाना है। जागरे, हाँ, उन वस्त्रों से सजाना है जो वस्त्र परमेश्वर देता है नए जीवन में आने के बाद। उन चीजों को एक बार आपने पहन लिया, उसके बाद आपको पहन ही रहना है, संसारिक रीति के अनुसार नहीं कि अभी पार्टी के लिए अलग ड्रेस हो रही है, फिर कहीं विजिटिंग के लिए अलग ड्रेस हो रही है। बहुत बार जब किसी को बोला जाता है कि चलो आज चलना है, तो सबसे पहले पूछते हैं, क्या पूछा जाता है? नहीं, पहले बताओ चलना कहाँ है। मैंने कहा कहीं भी चलना है, प्रार्थना के लिए चलना है। जागरे, नहीं, पहले बताइए कहाँ चलना है। कुछ बहनें ऐसी होती हैं, ठीक है कि नहीं, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने पतियों से क्या बोलती हैं? पति बोलेंगे कि पति अगर बोलेगा कि चलो आज आपको चलना है अपन को मीटिंग में, कहीं विजिटिंग में, चाहिए किसी परिवार में चलना है दुआ करने के लिए, तो बोलेंगे नहीं बताओ पहले उस परिवार का नाम क्या है, चलना कहाँ है बताओ। तो पति बोलेगा अरे चलना है, उससे क्या करना, नहीं, उस हिसाब से फिर मैं कपड़े पहनूंगी, उस हिसाब से फिर मैं तैयार होंगी, उस हिसाब से फिर मैं ड्रेस पहनूंगी। पति लोगों का पूरा ऊपर का माला घूमने लगता है। वाह, जागरे, समझ में आ रहा है? मतलब एक अलग घर है तो वहां के लिए अलग कपड़े, दूसरा अलग, तीसरा अलग घर है तो उसके लिए अलग कपड़े, मीटिंग में जाना है तो उसके लिए अलग कपड़े, जागरे, शॉपिंग करने जाना है तो उसके लिए अलग कपड़े, जागरे, हर एक जगह के लिए अलग अलग तैयारी। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही आत्मिक क्षेत्र में भी आपको पुनर्आगमन के लिए, मसीह के आगमन के लिए जो तैयारी करनी है वो ऐसी नकली तैयारियों के समान नहीं है। जागरे, हाँ, ये नकली तैयारी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब आपका माइंड ऐसा सेट रहता है कि नहीं मैं उस परिवार में जाऊंगी तो ये कपड़ा मैं वहां पहन चुकी हूं, अब दूसरा कपड़ा पहन करके जाऊंगी, ठीक है, उस घर में गए थे एक समय में तो हम ये वाला पहने, अब दूसरा पहने, इसलिए बताओ पहले कहां जाना है। जाग रहे, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? लेकिन जो पुनर्आगमन की तैयारी होती है वो तैयारी हमारे इस शरीर से संबंधित नहीं रहती, वो तैयारी हम इस शरीर में रहते हुए अपने आत्मा की तैयारी करते हैं। जाग रहे, क्योंकि हमारा शरीर बादलों पर उठाया नहीं जाएगा, हमारे शरीर को परमेश्वर लेने नहीं आएगा, परंतु हमारी आत्मा को लेने के लिए आ रहा है। जाग रहे, समझ में आ रहा है? इसीलिए हमको अपने आप को उस तरीके से तैयार करना है, उस क्षेत्र में तैयार करना है, और ऐसे तैयार करना है, ये नहीं कि इस साल आ रहा हो तो इस साल अपन ने ज्यादा मेहनत की है। आपको मालूम है अगर परमेश्वर बता देता कि मैं 2024 में आ रहा हूं तो 2023 तक लोग बिल्कुल एकदम अपनी मर्जी का जीवन जीते, लेकिन 2024 में वो पूरा समर्पण का जीवन जीते, पूरा काम छोड़ देते, पूरा धंधा छोड़ देते, नौकरी छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते। क्यों? क्योंकि 24 में आ रहा है ना प्रभु यीशु मसीह, लिख दिया बाइबल में कि 2024 में आ रहा हूं, इस तारीख को, इस महीने को। जाग रहे, हाँ, यही होता। अभी भी अगर बाइबल में कोई ऐसा वचन मिल जाए अपने को कि 2025 में प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, तो अब भी देखिए सारे विश्वासी लोग क्या करेंगे, अरे 25 आने वाला है, 25 आने वाला है, 25 मतलब प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है। सारे लोग पूरा समर्पण कर देंगे, घर जमीन जायदाद बेच के गरीबों को खिला देंगे, ये कर देंगे, अरे 25 में तो यीशु मसीह आ ही रहे। जाग रहे, वो क्या हो जाएगा? एक ड्रामा शुरू हो जाएगा। वो समर्पण शुरू नहीं होगा, वो एक ड्रामा शुरू हो जाएगा। जाग रहे, समझ में आ रहा है? वो एक ढोंग शुरू हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने लिखा नहीं तारीख, इसलिए परमेश्वर ने बताया नहीं वो महीना, इसलिए परमेश्वर ने बताया नहीं। जाग रहे, समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक, पढ़ना शुरू करेंगे क्या? समझ में आया तैयारी के बारे में? पुनर्आगमन के लिए तैयार रहना। तो ये तैयारी वैसी तैयारी नहीं है जैसी तैयारी आपके बच्चे, आपके पति पत्नी ये लोग करते हैं कहीं जाने के लिए, चर्च जाने के लिए। ये वैसी तैयारी नहीं, ये हमारे भीतरी मनुष्य तत्व की तैयारी है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं,
कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तो मैंने अभी कहा ना कि हो सकता है आगे जाकर के अपने को कुछ मिल जाए कि 2025 में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, 26 में आ रहा है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो उसने साफ क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है, मिलेगा ही नहीं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 7 वचन में भी लिखा, और पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय उसके पहले वचन में भी लिखा है। दोनों जगहों पर एक ही चीज लिखी हुई है। वहां पर लिखा हुआ है कि तुमको जरूरत नहीं है ये सब जानने की, कब आ रहा, क्या आ रहा, शैतान क्या कर रहा, शैतान क्या कर रहा, शैतान क्या कर रहा, इसके बारे में मत जानो। और यहां पर लगा इसके, और 5 के पहले में लिखा है तुमको तो इसकी जरूरत ही नहीं है कि वो समय वो काल के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिख करके दिया जाए। जाग रहे, डेट डाली जाए, महीना डाला जाए, तारीख डाली जाए, इस तारीख को आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। समझ में आ रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं, जानना चाह रहे कब आ रहा, कब आ रहा, कब आ रहा, ये भी भविष्यवाणी पूरी हो गई, वो भी भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब तो आना निकट है, अब तो आना निकट है, अब तो, हाँ निकट है। जाग रहे, निकट है। आप क्या रहो, तैयार रहो ना। जाग रहे, आप तैयार रहो। समझ में आ रहा है। अपने लोगों को तैयार कर दो, ठीक है, हाँ ठीक। बट आगे, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। आपके घर में अगर कभी चोरी हुआ होगा तो इमेजिन करें कि उस दिन चोर ने हल्ला करके आया था, आपको टेलीफोन करके आया था कि आज रात में आ रहा हूं चोरी करने के लिए। जाग रहे, इमेजिन करें अगर चोर आपके घर में चोरी करने आ रहा है और आपको फोन कर दिया कि देखो आज रात में मैं आ रहा हूं। आपको पता है आप क्या करेंगे? पूरी रात या तो जगेंगे डंडा लेकर के, पुलिस वालों को बिठाल के, और अगर नहीं तो फिर आप पूरा सोना चांदी धन दौलत क्या कर देंगे? बैंक में लाके जमा कर देंगे। समझ में आ रहा है। या तो आप उसको पकड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ रहेंगे, डंडा के साथ, पुलिस वालों के साथ, और बोलेंगे हाँ बेटा आ जा, तू आ जा, आ जा। जाग रहे, समझ में आ रहा है। लेकिन चोर ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा जो काम है वो सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सब तैयार हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का भी कोई तारीख, कोई साल, कोई दिन ना बताने से यही रीजन है। जाग रहे, मैंने बताया ना कि अगर 2024 में, अगर 2025 में अगर प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं तो 2024 का तो आधा साल निकल गया, कुछ ही महीने बचे 25 आने में। अब भी पता चल जाए, अब भी एक आकाशवाणी हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जाग रहे, फिर देखिए सारे संसार के जितने भी विश्वासी हैं और जितने भी गपला सपला करने वाले लोग हैं, सारे लोग उपवास के साथ छाती पीटते पीटते, रोना पीटना, नॉन स्टॉप प्रार्थना चलने लगेगी। क्यों? अरे 25 में शुरुआती में प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जाग रहे, और उसको समर्पण नहीं कहते। हाँ, वो तो डर है, अरे अभी तो हम गलत कर रहे थे, अब छाती पीट रहे। जाग रहे, हाँ क्या लिखा है वहां पर? वापस पढ़ेंगे। क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो, क्योंकि तुम आप ही ठीक रीति से जानते हो कि जिस रात को चोर कि आता जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। ठीक है कि नहीं? वो दिन आएगा चुपके से, वो समय आएगा, वो काल आएगा धीरे से। जाग रहे हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आने वाला है, जब यीशु आएगा तो शांति से नहीं आएगा। याद रखिएगा, वो दिन, वो काल शुरू होगा धीरे से। समझ में आ रहा है? काल, युग, समझ में आ रहा है? हाँ, वो आएगा एक चोर के समान, अचानक आ जाएगा। लेकिन जब यीशु की एंट्री होगी तो बहुत कुछ होगा। जाग रहे हैं? हाँ, यीशु मसीह की एंट्री शांति से नहीं होगी, लेकिन यीशु मसीह के आने का जो दिन है, समय है, काल है, वो अचानक आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की एंट्री जो होगी वो धमाकेदार होगी। उसको तो जब वो आएगा हर एक आंख देखेगी, ऐसा लिखा हुआ है। हर एक आंख उसको क्या करेगी? देखेगी। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह के आने का दिन और
यीशु मसीह का आना, दोनों में फर्क है। उसके आने का जो दिन है वो अचानक आ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह जब नजर आएगा और यीशु मसीह जब अपनी एंट्री करेगा तो एक धमाकेदार एंट्री होगी। जाग रहे? इमेजिन करें जब दूल्हा की एंट्री होती है तो यहाँ पे इस संसार में लोग क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं, और अगर दूसरे शब्द में बोलूं आतिशबाजी करते हैं। यहां तक कि जब दूल्हा आगे आगे चलता रहता है तो उस दूल्हे के आगे क्या करते हैं? दूल्हे के पीछे नहीं, परंतु दूल्हे के आगे आगे आतिशबाजी वाले लोग रहते हैं, जो क्या करते हैं? फटाके फोड़ते रहते हैं, आतिशबाजी करते रहते हैं, आकाश में ऊपर जाकर के फटाके फूटते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? हाँ, देखा होगा। क्या करते हैं? दूल्हे के आगे आगे। तो जब यहाँ के चरन्नी ठन्नी वाले दूल्हे लोग, है ना, हम लोग तो कुछ भी नहीं कहलाते ना उसके सामने, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो जब हम लोग जब दूल्हा बनते हैं और संसार में जब शादियां होती हैं और जब दूल्हा अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जाता है तो इतनी तैयारी के साथ जाता है और इतने शोर शराबे के साथ जाता है। आपको मालूम है जहां पर दूल्हे की एंट्री होने वाली रहती ना, वहां पर दूर दूर से पहले ही से पता चल जाता है कि अरे बारात आने वाली है। और पूरे मोहल्ले को, पूरे कॉलोनी को पता चल जाता है, अरे फटाके फूटने लगते हैं, शोर होता है। जाग रहे? शोर होने लगता है और उस शोर के जरिए पता चल जाता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिलेशन वाला हो चाहे आपका दुश्मन हो, सबको पता चलेगा। होता है कि नहीं होता? हाँ, होता है। कोई बताते नहीं पड़ता कि अरे बारात आ चुकी है। जब तक आवाजें नहीं आती तब तक अपन वेट करते हैं। अरे पूछो ना यार, बारात कहां तक पहुंचे ये लोग? निकल गए नहीं निकले? अरे बारातियों को तो फोन लगाओ, इधर लड़की इंतजार कर रही है, इधर दुल्हन इंतजार कर रही है, दुल्हन का परिवार इंतजार कर रहा है, थोड़ा फोन लगाओ बारात वालों को, कहां तक पहुंचे। फोन लगाते हैं, पूछते हैं, फिर वहां से बोलेंगे हम लोग निकल चुके। ठीक है, रास्ते में बस पहुंच रहे। तो पहुंचने से कुछ समय पहले ही क्या होता है, जब उस दुल्हन के पास पहुंचना ही रहता है तब भी से आतिशबाजी शुरू हो जाती और उसकी गूंज उनके पूरे मोहल्ले, उनके पूरे कॉलोनी में। बहुत बार आपने देखा होगा ना कि दुल्हन और दूल्हा जब दुल्हन लेने जाता है तो कुछ दूर पहले ही से आतिशबाजियां शुरू हो जाती हैं, नाचना शुरू हो जाता है ना? ये दर्शाता है कि दूल्हा दुल्हन से मिलने के लिए आ रहा है। जाग रहे? जब यहाँ के दूल्हे लोग दुल्हन से मिलने के लिए इतने बेताब रहते हैं और इतनी तैयारियां करते हैं, तो जरा सोच लीजिए, आसमान, जमीन और आसमान का बादशाह और जो हमको अपनी दुल्हन कहने वाला हमारा दूल्हा जब आएगा तो वो शांति से नहीं आएगा। उसका दिल शांति से आएगा, लेकिन वो शांति से नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बैंड और ऐसी ऐसी आतिशबाजियां होंगी जो आपने कभी किसी दूल्हे की बारात में नहीं सुना होगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक। तीसरा वचन, जब लोग कहते होंगे कुशल है। मैंने कहा ना, यीशु मसीह ने सिग्नल दिया था, यीशु मसीह ने बता दिया था कि मैं कब आऊंगा। जब तुम लोग कहते होंगे नहीं, सब अच्छा चल रहा नहीं, जब लोग सोचते भी नहीं होंगे कि अभी यीशु मसीह आने वाला है। 4 सुसमाचारों में साफ लिखा हुआ है, जिस घड़ी तुम सोचते भी ना हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो जिस घड़ी आप यीशु मसीह के बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे ना, उस समय आएगा और पहले से बता देगा ना, तो आप सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही जपते रहेंगे। जाग रहे? हाँ, यहां पर भी कुछ ऐसे ही लिखा है, वापस पढ़ेंगे। जब लोग कहते होंगे कुशल है, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब अच्छा हो रहा, अच्छा ही होगा, सब अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रभु माफी है, और कुछ भय नहीं, कोई परमेश्वर का भय नहीं, कोई कुछ नहीं, और उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जैसे एक गर्भवती स्त्री होती है ना, अचानक पीड़ा आ जाती ना, पहले महीने से लेकर के और 7वें 8वें 9वें जब भी डिलीवरी होता है तब तक शांत रहेंगी, ठीक है, कूदता काटता रहेगा, बच्चा अंदर बढ़ता रहेगा, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे करते जब उसका समय हो जाता है तो सब कुछ ठीक रहेगा, चलती खाती पीती रहेगी स्त्री। लेकिन अचानक से उसको जब उसका समय आ जाता है ना, तो अचानक से दर्द, अचानक से पेन, अचानक से तकलीफ शुरू, ठीक है, और स्त्री समझ जाती है कि नहीं, अब डिलीवरी होना है, समय आ गया है, ठीक है, समय आ गया। स्त्री लोग समझ जाएंगे, और कोई समझे ना समझे, स्त्री लोग समझ जाएंगे कि हाँ
अब समय आ चुका है। ठीक, क्या लिखा वहां पर? जब सब कह रहे होंगे सब कुशल है, कुशल है, कुशल है, कोई भय नहीं, कोई भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। कैसे आ पड़ेगा वो भी आगे लिखा हुआ है। कैसे आ पड़ेगा, कैसे अचानक आएगा? जिस प्रकार मतलब एक उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आती है, गर्भवती स्त्री पर पीड़ा आती है, अचानक आती है ना। अगर किसी ने देखा होगा स्त्री को, किसी घर में ऐसा हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि भाई अच्छे से अभी थोड़ी देर पहले तो खा रहे थे, अच्छे थोड़ी देर पहले तो पी रहे थे, अभी तो आइसक्रीम खाए, अभी तो फल खाए, अभी तो मैंगो खाए, अभी तो खाना खा के बैठे, अचानक से ही लेकिन सोचे ही नहीं रहते कि अरे अब भी समय हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से जैसे एक गर्भवती स्त्री को पीड़ा आती ना, उसी प्रकार से अचानक होगा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। जाग रहे? किसी रीति से ना बचेंगे, अचानक आ जाएगा। जब स्त्री बोल देती है कि नहीं समय आ गया है, उसके बाद डॉक्टर की कोई साइंस और भी पुरुष कितना भी अपनी पत्नी से प्यार, अगर पत्नी को पता चल गया कि नहीं अब डिलीवरी होने वाली है और उसने बोल दिया कि नहीं समय आ गया चलो, ठीक है कि नहीं, तो उस समय फिर कोई दवाई नहीं खाएगा, कोई गोली नहीं खाएगा, सीधे डिलीवरी के लिए ही चलेंगे। ठीक है, उसमें कोई बचाव का नहीं। अब हो गया, आने वाला मतलब आने वाला है। समझ में आ रहा है? कुछ उसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है कि अगर गर्भवती स्त्री के जैसा हुआ, सेम चीज वैसी होगी और फिर वो नहीं बचेगी। जाग रहे हैं?